जय हिंद मित्रों। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे व्यस्त होंगी, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, ये एवरेज की हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने आपको बताया कि एवरेज किसे कहते हैं और कुछ प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित कुछ प्रश्न कराए थे, कुछ फार्मूले बताए थे। तो आइए दोस्तों, इस क्लास में हम आपको एवरेज से संबंधित कुछ सूत्र कराएंगे और कुछ सवाल भी कराएंगे। तो आइए देखते हैं मित्रों। तो औसत का ये दूसरा टॉपिक है, दूसरी क्लास है। तो आइए देखते हैं प्राकृतिक सम संख्याओं से संबंधित प्रश्न। तो इसमें कह क्या रहा है, पहला फार्मूला जो हमारा प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत अगर पूछेगा तो आपका ये फार्मूला जो होगा n+1 हो जाएगा। प्रथम n सम संख्याओं का औसत अगर पूछेगा तो n+1 होता है। अब एग्जाम्पल एक लिए है, एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, प्रथम 99 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो औसत बराबर हम निकालेंगे यहाँ, औसत बराबर क्या होगा, फार्मूला इसका n+1, n मतलब 99 है, ये 99+1 बराबर ये हो जाएगा आपका 100। यही आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपका 100 हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है प्रथम 99 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। तो फार्मूला क्या होता है, n+1 यानी 99+1 बराबर 100 हो जाएगा। आइए दूसरा फार्मूला देखते हैं और दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं। लगातार n तक के प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होता है, n+2/2 होता है। तो इसका एक एग्जाम्पल ये है, लगातार 98 तक के प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो औसत बराबर निकालेंगे हम, 98+2/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 98 2 100/2 यानी 50, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस टॉपिक में दोस्तों क्या है ना, नेचुरल से संबंधित बहुत फार्मूले हैं और बहुत क्वेश्चन भी इसमें हम आपको कराएंगे। तो ये हमारा हो गया प्राकृतिक सम संख्याओं से संबंधित प्रश्न। अब आपको कराएंगे प्राकृतिक विषम संख्याओं से संबंधित प्रश्न। तो अब क्या हम लिए हैं, अब लिए हैं प्राकृतिक विषम संख्याओं से संबंधित कुछ सूत्र हम बताएंगे और कुछ क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो पहला जो ये हमारा है, मतलब इसका प्राकृतिक विषम संख्याओं से संबंधित जो पहला हमारा फार्मूला है वो है प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का अगर औसत पूछेगा तो केवल n हो जाएगा, यानी जो संख्या दिया है आपका वही हो जाएगा, जो संख्या दिया रहेगा वही हो जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कहा क्या रहा, प्रथम 80 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो जो संख्या वही हो जाएगा यहाँ पे, यानी 80 है तो 80 ही हो जाएगा, 100 है तो 100 हो जाएगा, 200 है तो 200, 500 है तो 500 हो जाएगा। आइए दूसरा देखते हैं, प्राकृतिक विषम संख्याओं से संबंधित दूसरा हमारा प्रश्न है। तो कह रहा लगातार n तक के प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत जो होगा हमारा n+1/2 हो जाएगा। हमने एक फार्मूला आपको बताया था पहले क्लास में कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1 होता है और लगातार n तक के प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत भी n+2 होता है, n+2 होता है। ये फार्मूला मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत और लगातार n तक के विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ये दोनों फार्मूला जो होता सेम होता है, n+1/2। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक एग्जाम्पल लिए हैं, लगातार 95 तक के प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत बराबर हो जाएगी n+n मतलब हो जाएगा आपका 95+1/2, 95 1 96/2, 96 का आधा हो जाए, काट दीजिए, 2 चौके 8, 2 8 16, 48 दूना 96, यही आपका औसत हो जाएगा। तो इसके बाद एक फार्मूला और हम आपको बताएंगे कि गुणज
पर आधारित एक सूत्र हम बताएंगे इसके बाद। तो इसके आगे एक फार्मूला ये है, कभी कभी ये कहता है कि के प्रथम, यानी कहता है के प्रथम n गुर्जों का औसत अगर पूछता है आपसे, तो जैसे कभी कभी पूछता है 5 के प्रथम 31 गुर्जों का औसत क्या होगा, तो ये फार्मूला होगा हमारा k इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएगा। यानी गुणज से संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछता है तो उसका फार्मूला ये होगा के प्रथम n गुर्जों का औसत जो होगा k इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएगा। अब ये एग्जाम्पल लिए हैं, तो 5 के प्रथम 31 गुर्जों का औसत क्या होगा, तो औसत निकालिए इसी फार्मूले में रख के। औसत बराबर हो जाएगा के आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा इंटू 31 आपका n हो जाएगा, यानी 31 प्लस 1/2 हो जाएगा। तो 5 गुना 31 एक 32/2, 2 से काटिएगा तो 16 हो जाएगा, 16 पंचे 80, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर जितना भी था हमने आपको बता दिया। एक फार्मूला और है, मैं आपको अभी इसके बाद बताते हैं, वो भी फार्मूला आप सभी जान लीजिए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। तो इसके आगे आप सभी को एक फार्मूला हम बताते हैं, वो भी आप सभी नोट करिए, और आप सभी कमेंट करके इस वीडियो में ज़रूर बताइएगा कि ये टॉपिक जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो कैसा लग रहा है, और बीच बीच में लाइक शेयर भी करते रहिएगा। तो टाइप 1 देखते हैं। आपको के प्रथम n गुर्जों का औसत आप सभी को बता दिया। उसके आगे देखेंगे टाइप 1, यदि ए बी सी डी तथा ई 5 क्रमागत विषम या सम संख्याएं हो तो उनका औसत क्या होगा। उनका औसत होता है a+4 अथवा e-4 होगा। a+4 अथवा e-4 होगा, ये फार्मूला आपका है e-4। इसी प्रकार यदि क्रमागत संख्याएं 6 हो तो उनका औसत जो होगा a+5 या e-5 होगा। तो आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं इससे संबंधित। कह रहा 5 क्रमागत विषम संख्याएं ए बी सी डी तथा ई का औसत 21 है, तो ई का मान बताए। तो सॉल्व करिए इसको। तो इसको सॉल्व करेंगे, यानी कह रहा है कितना 5 है, तो इसमें लगेगा e-4, यानी ये हो जाएगा e-4 बराबर दिया है आपका कितना 21।